पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को बलूच राष्ट्रवादियों ने जश्न आजादी मनाया। समारोह को रोकने के लिए पाकिस्तानी प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगाई। इस मौके पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील की। लंबे वक्त से आजादी मांग रहे बलूच नेताओं ने कहा कि अब आंदोलन का अगला लक्ष्य राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दुनिया से समर्थन हासिल करना है। इस मौके पर भारत को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर खास तौर पर शुक्रिया कहा है। इस पूरे मामले में भारत की भूमिका और उसके बयान को लेकर भी काफी चर्चा है। मीर यार बलूच ने भारतीय मीडिया की तरफ से बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाए जाने की सराहना की। उन्होंने लिखा है कि भारतीय मीडिया ने आज विदेश मंत्रालय यानी MEA की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया है। बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कभी नहीं की है। 11 अगस्त की विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इसलिए मीर यार बलूच की तरफ से भारत के रुख को अपने आंदोलन के समर्थन के तौर पर पेश किया जाना और भारत की आधिकारिक मान्यता दो अलग बातें हैं। मधु, आपका सवाल देखिए, दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानवाधिकार का जहाँ तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को सो गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। बलूच अलगाववादी नेताओं का दावा है कि उनके क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अलग अलग देशों में मौजूद बलूचों को आजादी का जश्न मनाते हुए तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं। मीर यार बलूच का कहना है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान बनने की स्थिति में वहां अपनी सरकार, मुद्रा, पासपोर्ट, विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था और कूटनीतिक मिशन स्थापित किए जाएंगे। इसका संविधान वो पहले ही लिख चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 11 अगस्त की तारीख को बलूच आंदोलन ऐतिहासिक स्वतंत्रता के दावे से जोड़ता है। हालांकि पाकिस्तान इन दावों को कतई स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को देश का अभिन्न हिस्सा मानता है। पाकिस्तान सरकार बलूच सशस्त्र संगठनों को सुरक्षा के लिए खतरा भी बताती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आजादी का ऐलान और किसी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश बन जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बलूच नेताओं ने स्वतंत्रता और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात जरूर कही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वतंत्र और संप्रभु देश के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। इसलिए फिलहाल इसे एक राजनीतिक और अलगाववादी दावा ही माना जा रहा है। बलूचिस्तान का मुद्दा ऐसे समय में फिर चर्चा में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव जैसी तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को कितना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। देखिए, 1947 में जब ब्रिटिश लोगों ने देश को छोड़ा था, भारत को छोड़ा था, मैं तो भारत बोलता हूं, तब क्या है कि ना पाकिस्तान पैदा हुआ था, ना बांग्लादेश पैदा हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान था। तब भी बलूचिस्तान के जो वॉरियर थे उन्होंने अपने आप को 11 अगस्त को आज़ाद करवा लिया था ब्रिटिशों से। पाकिस्तान वालों को एक दिन पहले मिला था भारत से 14 अगस्त को, 15 अगस्त को वो हुआ था। अगर वो अपना 11 अगस्त को अपना फ्रीडम का दिन मनाना चाहते हैं तो पूरे संसार को उसको पीसफुली देखना चाहिए और संसारिक शांति में उनका एक अच्छा कदम मानना चाहिए कि जो अच्छा कदम ले रहे हैं वो अपने आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो उनको मनाने देना चाहिए। कई सालों से बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं ये आवाज उठती थी कि हमें
अलग रहना है, लेकिन क्या ऐसी वजह थी जो आपको लगता है कि पाकिस्तान उन्हें अलग नहीं, जमीन नहीं देना चाहते थे? देखिए, जो बलूचिस्तान की सरजमीन है, बलूचिस्तान को हमने भी विजिट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं दुनिया की, तो नहीं जा पाते उधर। उधर एक तो मिनरल्स बहुत हैं, दूसरा उधर नेचुरल जो रिसोर्स बोलते हैं, चाहे वो गोल्ड माइन है, चाहे वो सिल्वर माइन है, चाहे वो डायमंड का माइन्स है, दैट इज द पार्ट इन बलूचिस्तान में ही है वो, और बाकी का पाकिस्तान जो है उसमें इतना कुछ नहीं उगता। अगर बलूचिस्तान को उससे अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का 75% जो इकोनॉमिकली वो ग्रोथ है वो टूट जाएगा। जहां से वो क्या करते हैं, चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कंट्रीज को भी मिनरल एक्सपोर्ट होते हैं। तो अगर बलूचिस्तान उनके हाथ से जाता है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए वो इनको आजाद नहीं होने दे रहे। आखिरी सवाल ऐसा है कि बलूचिस्तान ने तो अपना जो भी आज़ादी को लेके कहा है, उसके अगेंस्ट अगर बात करें तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने देश हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हाँ बलूचिस्तान भी एक अलग मुल्क होना चाहिए? कितने हैं? कुछ अगर उस पर अगर डिटेल में जाया जाए तो बहुत से कंट्रीज हैं, मोर देन 56 कंट्रीज जो हैं वो बलूचिस्तान के आज़ादी के हक में हैं। कि देखो, आप 21st सेंचुरीज में अभी जी रहे हैं, 21वीं सदी में अब जी रहे हैं, तो इसमें लड़ाई झगड़े का तो कोई है नहीं। अगर आपके घर में भी कोई झगड़ा होता है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर घर में झगड़ा होता है, अगर दो भाइयों को नहीं बनती तो वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए बलूचिस्तान वालों को, पाकिस्तान को, कि अगर आप हमसे अलग भी होना चाहते हो आप अलग हो जाओ, आप आज़ाद मुल्क चाहते हैं आप आज़ाद मुल्क बन जाओ, लेकिन पाकिस्तान से अपना जो मित्रता का रिश्ता है वो मत तोड़ें, तो उसमें शांति का संदेश जाएगा। अगर उनको जितना बीट करेंगे तो वो उतना बढ़ता जाएगा। वो उसमें देखिए, पाकिस्तान अपने मसलों के लिए अगर यूएन में अप्रोच करता है तो यूएन उसका सपोर्ट करती है। पाकिस्तान अपने जो भी उनके मसले होते हैं, अमेरिका को अप्रोच करता है, वो करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। यूरोपियन यूनियन में 26 कंट्री है, आई थिंक नाउ 29 कंट्रीज हैं, ब्रिटिश हैं, उनको भी अगर अप्रोच करता है तो वो इनकी हेल्प करते हैं पाकिस्तान की। तो जो ये अगर पीसफुल डायलॉग के लिए वो यूएन को बोलेगा कि हमारी दो भाइयों की लड़ाई चल रही है बहुत देर से, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान अगर अपना मुल्क बना रहे हैं तो उनमें जो है एक डायलॉग, पीसफुली डायलॉग इनको किसी भी कंट्रीज का लेना चाहिए। इवन जे अगर भारत के नरेंद्र मोदी जी को भी बोलेंगे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो बोलेंगे कि मोदी जी हमारे दो भाइयों का लड़ाई चल रहा है, हमारा आपस में बन नहीं रहा, तो हमारे में समझौता करने की कोई गुंजाइश बनती है तो आप जरूर इसमें अपना दखल अंदाजी करें। तो मैं आपको 1000% बोलता हूँ, एज ए गुड नेबर नरेंद्र मोदी जी उनको कभी मना नहीं करेंगे, कल ही वो फ्लाइट लेके उधर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल देम वो दो भाइयों की सुलह कराने में कभी पीछे नहीं हटते, पूरा वर्ल्ड जानता है इसको।